अब तेरे मुंह से एक शब्द ना निकल जाए, समझी तू? तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझ पे। उठाऊंगा, अगर फिर से बोलेगी तो फिर उठाऊंगा। तुम्हें कोई पछतावा नहीं है मुझे थप्पड़ मारने का? नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। ठीक है। मम्मी, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारा? पर क्यों मारा? तुमने कोई गलती की है क्या? आपको हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि मैंने कोई गलती की होगी? और अगर मैंने कोई गलती की भी होगी तो थप्पड़ मारेगा क्या मुझे? अरे बेटा, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। और तू गुस्सा क्यों कर रही है? देख, मैं तो तुझसे वो कह रही हूँ जो मेरी माँ ने उस टाइम पे मुझसे कहा था जब तेरे पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था। क्या? पापा ने आपको थप्पड़ मारा था? हाँ, और एक बार नहीं, बहुत बार मारा। जब भी वो मुझे मारते थे ना, मुझे बहुत बुरा लगता था। जब ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने पता क्या बोला, कि मैं दुनिया की पहली औरत नहीं हूँ जिसके साथ ये सब हो रहा है, और ना मैं आखिरी औरत हूँ कि जिसके पति ने उस पर हाथ उठाया। माँ ने कहा कि पति अक्सर अपनी पत्नियों पे हाथ उठा देते हैं गुस्से में, और ये बार बार हो सकता है, बार बार हाथ उठा सकते हैं वो, क्योंकि वो बाहर कमाने जाते हैं, परेशान होकर आते हैं। अब बाहर की परेशानी का गुस्सा अगर पत्नी पे उतर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर बेटा, मेरी माँ ने ना मुझे गलत सलाह दी थी, जिसकी वजह से मैंने सारी ज़िंदगी तेरे पापा से जाने कितने थप्पड़ खाए। तो फिर माँ, सही सलाह क्या है? सही सलाह ये है कि चाहे पत्नी की गलती हो चाहे ना हो, पति का कोई हक नहीं बनता कि वो उस पर हाथ उठाए। हाँ, मानते हैं कि वो लोग बाहर जाते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम भी तो घर चलाते हैं ना, घर को संभालते हैं, घर का सारा काम करते हैं, तो हम भी तो परेशान हो सकते हैं ना। लेकिन हम तो कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करते। उनकी गलती हो तब भी हम उन्हें कुछ नहीं कहते। अरे तो उनका भी तो फर्ज बनता है ना कि चाहे पत्नी की गलती भी हो तब भी उनका कोई हक नहीं बनता कि वो हाथ उठाए उस पर। और अगर हाथ उठाए तो उसे उसी टाइम छोड़ दो। अगर मेरी माँ ने मुझे उस टाइम पे सही सलाह दी होती ना, तो बेटा मैं ज़िंदगी भर ऐसे घुट घुट कर नहीं जीती। अब मेरे साथ जो होना था वो तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी वो सब सहे। हाँ, अगर मर्द को अपने किए का पछतावा है, वो तुमसे सॉरी बोल के और ये पक्का करता है कि आगे से वो तुम पे कभी हाथ नहीं उठाएगा, तो तुम उसे एक चांस दे सकती हो। और अगर उसे अपनी गलती का पछतावा नहीं है ना, तो उसे उसी टाइम छोड़ दो। अब तेरे ड्रामे खत्म हो गए हो तो चले घर वापस। ड्रामे से क्या मतलब है तुम्हारा? और नहीं तो क्या, ड्रामा नहीं तो क्या है ये? एक थप्पड़ क्या मार दिया, मुंह फैलाकर घर पे बैठ गई तुम आके। अरे हस्बैंड वाइफ में चलता रहता है ये सब। हस्बैंड वाइफ में ये सब नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? मेरे पापा का भी हाथ उठ जाता था मेरी माँ पे, और बहुत सारे लोग देखे मैंने जो हाथ उठा देते थे। कोई बड़ी बात नहीं है ये। मतलब तुमने जो किया तुम्हें उसका जरा सा भी पछतावा नहीं है? पछतावा? अरे कोई मर्डर थोड़ी ना कर दिया मैंने। छोटी छोटी बातें होती रहती है घर में। सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, और आज नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डाइवोर्स चाहिए? अरे इतनी छोटी सी बात पे कौन डाइवोर्स लेता है? इतनी छोटी सी बात लग रही है तुम्हें ये? अरे और नहीं तो क्या, अरे भूल जाओ ना इसे, अब छोड़ो यार ये सब, चलो साथ में मेरे। अब जिस दिन तुम ये थप्पड़ भूल जाओगे ना, मैं भी भूल जाऊंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? खबरदार, अगर तुमने दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। माँ जी आप भी? हाँ, मैं भी। देखो, हम तुम पे घरेलू हिंसा का केस नहीं कर रहे हैं, चुपचाप से अलग हो रहे हैं ना। उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये उसका अपना फैसला है, और उसके इस फैसले में मैं उसके साथ हूँ। अब तुम्हारी इसी में भलाई है कि चुपचाप से यहाँ से चले जाओ।